पेशावर ज़ल्मी के डैरेन सेमी जो कप्तान हैं, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग डैरेन सेमी की है। जावेद अफरीदी साहब ने नेशनैलिटी अप्लाई की, आज सदर मुमलिकत जो है साइन कर दिए हैं असम्बली पे, कैसे देख रहे हैं इसको? वेलकम टू पाकिस्तान डैरेन सेमी, यू नो ये बहुत अच्छा। देखिए, जो भी प्लेयर्स आते हैं वो ब्रांड एम्बेसडर्स बन जाते हैं पाकिस्तान के, और डैरेन सेमी ने बड़ी मैसेजिंग की है। वर्ड ऑफ माउथ सबसे बड़ी मार्केटिंग होती है। जब मुल्क से जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि हालात ठीक हैं, फ़ौज ने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया है, सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत अच्छी है, और ये बड़े ग्रेट साइंस होते हैं। तो डैरेन सेमी जो हैं वो डिज़र्व करते हैं, और ऑनररी उनको नेशनैलिटी जो है वो दी जा रही है। आई थिंक वो अब पाकिस्तानी हैं, अब तो उनका आईडी कार्ड चेक होगा मतलब मज़ा आएगा ना कि डैरेन सेमी जो हैं वो अब पाकिस्तानी, और ये अब ब्रांड एम्बेसडर है पाकिस्तान के। जहाँ पे भी जाते हैं बात करते हैं। इससे बहुत टीमें भी हमारे मुल्क में आती हैं। हमारे मुल्क में टूरिज़म डबल हो गया। ग्रेट थिंग्स आर हैपनिंग इन पाकिस्तान। सीएन ने कहा कि पाकिस्तान जो है दुनिया की टॉप टूरिज़म हॉलीडे डेस्टिनेशन है 2020 की। और सेक्रेटरी जनरल जो हैं यूएन के वो आए हुए थे। उन्होंने कहा कि फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज़म फिनोमिनल अचीवमेंट पाकिस्तान की, और अफवाज पाकिस्तान को पूरा इसका क्रेडिट जाता है। तो बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट जो है, टेस्ट क्रिकेट, वो बहाल हो गई है पाकिस्तान में। पूरे का पूरा PSL पाकिस्तान में हो रहा है, और ये है बदलता पाकिस्तान, ये है नया पाकिस्तान। डैरेन सेमी को एजाज़ी नेशनैलिटी तो दे दी गई है, साथ साथ जो है वो 23 मार्च को सीविल अवार्ड भी जो है अनाउंस किया गया उनके लिए, उनको सीविल अवार्ड भी दिया जा रहा है 23 मार्च के। इसको कैसे देख रहे हैं? और पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले इस साल पूरा PSL पाकिस्तान में हो रहा है। जी हाँ, पूरा PSL जो पाकिस्तान में हो रहा है ये बहुत ही कमाल चीज़ है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनकी वजह से हो रहा है। उन्होंने कहा था कि ये होना है, जो इमरान खान कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और नामुमकिन को मुमकिन अल्लाह के फजल से वो बना देते हैं, नामुमकिन को मुमकिन। तो पूरा PSL पाकिस्तान में हो रहा है, और इसकी वजह से क्राउड बहुत बड़ी तादाद में जो है आपको देखने को मिलेगा जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ेंगे। और अभी भी कराची में तो कमाल ही हो गया। कराची वालों बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरह से निकल के आ रहे हो और स्टेडियम भर रहे हैं। सेकंड हाफ में देखते हैं ऑलमोस्ट भरा होता है स्टेडियम, और टीमों को बैक कर रहे हैं। कराची की टीम है, होम टीम है, यहाँ पे खेल रही है, फिर वो अवे फ्रॉम होम जाएगी। ये जो क्रिकेट का कॉन्सेप्ट होता है, क्रिकेट को असल में शायकीन जो है वो कामयाब बनाते हैं। तो इंशाल्लाह हम सब ने मिल के PSL को कामयाब करना है, और जिस बड़ी तादाद में लोग आएंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, प्लेयर्स को खेलने में मज़ा आएगा। जब शायकीन होते हैं तो क्रिकेट का मज़ा दोबाला हो जाता है। सेनेटर फैसल जावेद की जो है वो कौन सी फेवरेट टीम है जिसे दिल से वो चाहते हैं कि वो चैम्पियन बने? जी हाँ, बिल्कुल अच्छा सवाल है। वैसे तो तमाम टीमें अपनी हैं, लेकिन एक टीम है जो कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे अगर बात करें प्रोफेशनल क्रिकेट की बात, वो है कोयटा ग्लैडिएटर्स, जो कि बहुत ही मुनज़्ज़म, बहुत ही डिसिप्लिन्ड, बहुत ही अच्छी क्रिकेट थ्रू आउट ऑल PSL सीजन्स उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, और उनकी कंसिस्टेंट है। वो टीम मैनेजमेंट बहुत फड़क है उसमें, बहुत अच्छी है। और आज़म खान लड़का जो है ये भी अपने अब्बू की तरह बड़ा एग्रेसिव और बड़ा वो है। हालांकि बड़ी तनकीद हुई उन पे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अच्छा अपना बैट से जवाब दिया। और तो मेरा ख्याल है कोयटा की जो टीम है उस पर नज़रें रखी जाए। वो अभी भी हमें दिख रहा है कि बेहतर टीम है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की आपने बात की, सरफराज अहमद की। जब कोयटा का नाम आता है सरफराज का नाम आता है। सरफराज अहमद शुरू से लीड कर रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स को, लेकिन पाकिस्तान की कौमी टीम के तमाम फॉर्मेट से सरफराज अहमद को आउट कर दिया गया है। T20 से भी आउट कर दिया गया है। जैसे ही नई मैनेजमेंट आई, एहसान मानी आए, टीम मैनेजमेंट आए, नए कोच आए, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सरफराज को चैलेंज मिला है, और वो अब डोमेस्टिक में परफॉर्म करके वापस आ सकते हैं टीम में। और T20 में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, और 11 बैक टू बैक सीरीज़ भी सरफराज ने जितवाई थी पाकिस्तान को। वनडे और टेस्ट से ब्रेक बनता था उनका, लेकिन T20 आई थिंक ही कुड हैव कंटिन्यूड प्लेइंग T20 टिल द वर्ल्ड कप एटलीस्ट, कैप्टनिंग पाकिस्तान साइड। बहरहाल उनको एक चैलेंज मिला है, और वो इज़ अप फॉर इट, और वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करेंगे। देखिए, मानी साहब और वसीम साहब जो क्रिकेट हैं वो बहुत अच्छी उन्होंने कुछ चीज़ें की हैं, और उससे हमारी क्रिकेट में बड़ी बेहतरी मुतवक्की है आएगी। और जिस तरह से रीजनल हमारा सेटअप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन के मुताबिक जो रीजनल क्रिकेट है उसको फ़रोग मिलेगा, और रीजन्स जब उतरेंगे खेलेंगे। हमारे पास रॉ टैलेंट बहुत है, पहाड़ों में बहुत है, यू नो, वो उसको मौका मिलेगा आने का अपने रीजन की तरफ से। तो मेरा ख्याल है कुछ क्रिकेट बोर्ड के इक़दाम बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं। और जहाँ तक सरफराज की बात है, तो ये भी एक प्लेटफॉर्म है ना PSL T20 के लिए। और पाजी में तो ये होता आया कि जो T20 थी ना, उसकी परफॉर्मेंस पे आप टेस्ट टीम सेलेक्ट करते थे,
ये कोई तरीकाकार नहीं है। T20 की परफॉर्मेंस पे T20 की टीम तो बन सकती है, बिल्कुल, टेस्ट टीम नहीं टेस्ट बन टीम सकती। नहीं बन सकती। तो यहाँ पे हम गलत जाते रहे हैं और क्योंकि दिखता है ना ये मैचेस T20 के दिखते हैं, तो वो क्या उनको प्रेशर आ जाता है कि जिस लड़के को ले लें उसने। तो टेस्ट में क्या काम, वो तो टेस्ट की आपने अगर सिलेक्शन करनी है तो आप करें, जो 4 रोज़ा मैच खेले जाते हैं, 5 रोज़ा डोमेस्टिक मैच खेले जाते हैं, वहाँ से आप लड़कों को लेते हैं, या फिर इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो बहरहाल वहाँ पे माजी की जो मैनेजमेंट थी वो तो इन्होंने आके ये बड़ा बेहतरीन कर दिया है कि फॉर्मेट्स की जो पूरे फॉर्मेट एक दूसरे से डिफरेंट है। वनडे और टेस्ट फिर भी करीब करीब आप कर सकते हैं, लेकिन T20 तो एक अलग क्रिकेट टोटली है। अलग है। हाँ, एक अलग क्रिकेट जिसका अच्छा दिन लग गया, चल गया, ठीक है। तो इस पे आपको एक लंबा चौड़ा वो नहीं करना पड़ता है, लेकिन टेस्ट और वनडे के लिए आपको बड़े लॉन्ग टर्म फैसले करने पड़ते हैं।